राम जानकी मंदिर में होने वाली बैठक आज सोशल मीडिया के साथ समाज में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। तरह तरह के आरोप भी लग रहे हैं, कोई किसी मत की बात कर रहा है, कोई किसी मत की बात कर रहा है। पुराने इसमें बातें भी सामने आई। आपको क्या लगता है कि मंदिर चूँकि आस्था का चीज़ है, ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत ही गलत है श्रवण जी। श्री राम जानकी मंदिर अभी इस बार लगता है, नहीं तो हम लोग तो केवल उसको मंदिर भगवान का मंदिर के नाम से ही जानते हैं। राजनीतिक अड्डा जिसने भी बनाया, जिसके भी द्वारा बनाया गया है, या जो इसको सोच रहा है कि किसी के द्वारा उसको राजनीतिक प्लेटफॉर्म बनाया गया, ये गलत है। और इस तरह की बातें मंदिर के लिए नहीं होनी चाहिए। छोटा सा एक मंदिर है, इतना खूबसूरत, पहले की स्थिति से मतलब जितने भी लोग उसमें सेवा भाव से जुड़े हुए हैं, मंदिर पहले थोड़ा जीर्ण अवस्था में था, अब इतनी सुंदर अवस्था में है, तो निश्चित ही वहाँ पे कार्य करने वाले लोग अच्छे थे, तभी मंदिर की अवस्था ये है। और मंदिर के बारे में टिप्पणी करना मेरे हिसाब से उचित नहीं। जो भी करता है वो गलत ही कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि चौके की बात चौकी पे नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक कमरे में बैठ करके भी तो इसका रास्ता निकाला जा सकता है। फिर विगत 1.5 वर्षों में तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों ने व्यक्त की। कोई आरोप लगा रहा है कि 7 लाख रुपया लेकर कोई चला गया, कोई कह रहा है कि तमाम पैसा आता है, लोग खा लेते हैं। जिसने ये आरोप लगाया है कि मंदिर का 7 लाख रुपया किसी के द्वारा गबन किया, पहली बात तो वो कहने के लायक ही नहीं है। इस बात उनके द्वारा जो आरोप लगाया गया, पहली बात तो निराधार है। और जो आरोप ये लगा रहे, पहले खुद अपना गिरेबान झांक के देख लें कि हम कितने साफ़ सुथरे हैं, तब किसी के ऊपर अगर जो आरोप लगाए तो अच्छा लगता है। मंदिर में कहीं से पैसा आने का कोई स्रोत नहीं है। खाली एक मंदिर से जो पैसा चढ़ावा तो उसे पुजारी जी का, मान लीजिए मंदिर का भी अपना प्रसाद का वितरण का काम चलता है, पुजारी जी का काम चलता है, तो मंदिर में इतना पैसा भी नहीं आता कि उसमें कोई घपला कर पाएगा। मासिक जो सहयोग है वो विगत 2 वर्षों से मासिक सहयोग है। इसके पहले भी लोग बताते हैं कि मासिक सहयोग नहीं था, तो फिर मंदिर में पैसा कहाँ से आ रहा, जो आरोप लोग लगा रहे हैं कि इतना पैसा खाली है? नहीं सर, झूठ और निराधार है। कोई इस तरह का बात ही नहीं। हम लोग भी मंदिर से जुड़े हुए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। सब फालतू की बातें हैं। मंदिर के पदाधिकारियों का क्या चुनाव होना चाहिए? आपको क्या याद है कि कब आखिरी बार चुनाव हुआ था? हमको लग रहा है 3-4 साल पहले चुनाव हुआ था, लेकिन मंदिर में इस तरह का चुनाव होने का हमको नहीं लग रहा कोई बहुत बड़ी ज़रूरत है। भाई ये तो सार्वजनिक चीज़ है, बैठ के 10 लोग भी बात कर लें। भाई काम करने वाले 3-4 लोग तो रहते हैं। मंदिर तो पूरे सर्व समाज का है, कोई भी जाके हर आदमी जाता है मंदिर में, अच्छे से पूजा पाठ हो रहा, कहीं कोई सुने। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा ही इसको प्रोपोगंडा बनाया गया है। और पिछले 2 वर्ष से जो मंदिर समिति को इस्तेमाल किया जा रहा है, मान लीजिए जो अपने पुराने वाले डीएम साहब थे, जो हमारे संचालन समिति का जो दुर्गा पूजा संचालन समिति का जो मामला चल रहा था, तो उसमें जब विवाद देखा तो डीएम साहब के द्वारा हुआ, तो कुछ लोगों के द्वारा कि अब मंदिर ही दुर्गा पूजा संचालन समिति कराएगी। इसके नाते इसको राजनीतिक अखाड़े के रूप में प्रयोग सोच रहे कि मैं इसमें पदाधिकारी बनूं तो मैं फिर दुर्गा पूजा का संचालन समिति करूंगा। लेकिन मेरी जो एक व्यक्तिगत राय है कि अगर जो मंदिर समिति का चुनाव होता है, तो जो मंदिर समिति का चुनाव उसी समय दुर्गा पूजा संचालन समिति का भी चुनाव कराते हैं, वो वोटिंग के तरीके से हो, हाथ उठाने वाला परिपूर्ण ना रहा कि मतलब वोट पढ़ के ही दुर्गा पूजा संचालन समिति के अध्यक्ष का चुनाव हो, जिससे बवाल ही खत्म हो जाए। सेवा करने के और भी तरीके हैं, तो फिर पद को लेकर के लोग कैसे सेवा करेंगे? मुझे तो कोई पद नहीं चाहिए फिलहाल। मंदिर में मैं सेवा के रूप से ही लगा रहूँगा जब तक मेरा जीवन है। मुझे उसमें मंदिर में कोई पद नहीं चाहिए। भगवान सबको ऐसे ही जानते हैं, पद लेने से भगवान के नज़र में कोई ऊंचा नहीं बनता है। लोग कहते हैं माइक की लड़ाई है ये 1.5 सालों में। निश्चित ही माइक की लड़ाई है और कोई मतलब ही नहीं है। अगर देखा जाए तो लोग वर्तमान कमेटी के कार्यों की सराहना कर रहे हैं कि अच्छा काम हुआ है, माननीय विधायक जी द्वारा वहाँ सहयोग किया गया है, और लोगों के साथ में जो है भगवान भोलेनाथ के ऊपर जो है एक अर्घा वगैरह सारी चीजें, जो कमेटी चल रही है, योगेंद्र प्रताप सिंह द्वारा 1 लाख रुपए का सहयोग दिया गया है। बिल्कुल, तो इसी कमेटी की ही देन है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जो कमेटी है इनकी तारीफ तो करनी है, अच्छा काम करने वाले की तारीफ भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब अच्छा काम भी करें उसके बाद उनके ऊपर झूठ निराधार चोरी का आरोप भी लगाए, तो बहुत ही गलत है। आज वो लोग बेचारे 4 साल से 5 साल से निस्वार्थ भाव से पूरे मंदिर की सेवा कर रहे हैं, तो कम से कम उनकी तारीफ भी होनी चाहिए। ठीक है, चुनाव की बात है तो समाज बैठेगा, चुनाव करा ले, लेकिन राजनीतिक व्यक्ति को हमको नहीं, राजनीतिक व्यक्ति को बिल्कुल ही मंदिर के उसमें किसी पद पे नहीं रखना चाहिए, मैं स्वयं ही क्यों ना हो जी। यानी कि कोई भी पार्टी का अगर राजनीतिक व्यक्ति है तो मंदिर कमेटी के शीर्ष पदों पर वो ना रहे, सेवादार के रूप में रहे। बिल्कुल, ये तो निश्चित होना चाहिए कि मतलब राजनीतिक व्यक्ति का उसमें किसी पद पे ना रहे कि जिससे कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी ये ना है कि मंदिर में राजनीति हो रहा है। एक सवाल और है कि क्या जिन भी लोगों के नाम
इसमें प्रस्ताव में आवे कि फला व्यक्ति को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री बना दिया जाए, क्या उन सभी के नामों की समीक्षा होनी चाहिए? हो सकता है गोलबंदी करा करके कुछ लोग एक व्यक्ति का नाम डलवा दें, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, तो उनके नाम की समीक्षा होनी चाहिए, कितना सहयोग दे सकते हैं वो। बिल्कुल, अगर जो इसमें भी अगर जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोषाध्यक्ष या महामंत्री का चुनाव मंत्री समिति हो तो वोटिंग के द्वारा ही हो, मतलब लॉटरी सिस्टम हो कि उनका नाम पर्ची का डाला जाए, उसमें से जिसका नाम निकलेगा वही रहेगा। और उसकी भी मॉनिटरिंग की जाए कि कितना बेहतर से बेहतर करने का वो काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, उसको पारदर्शिता, पूरी पारदर्शिता रखी जाए उसमें। आज की मीटिंग को लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं? 5 बजे तो की मीटिंग है। पूरे बाजार नगर वासियों से निवेदन करना चाहते हैं कि सब लोग पहुंचे, अपनी अपनी राय दें, और जो भी हो सर्वहित में हो, जनता के हित में हो, नगर के हित में हो। क्या चुनाव की भी रणनीति बन सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस्तीफे की बात सामने आ रही है? नहीं, तो हमारी जो जानकारी में लोग, तो जो पुरानी कमेटी वाले पूरी तरीके से आस्था था कि हम लोग इस्तीफा देंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अध्यक्ष को नहीं बुलाया जा रहा है। नहीं, क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? साहनी जो है इसके अध्यक्ष हैं, उनका 72 की सूची में नाम ही नहीं है। नहीं भाई, उनको तो बुलाना ही चाहिए। 72 की सूची में केवल ऊपर लिखा हुआ है, 72 की सूची में उनका नाम नहीं है। मुझे इस बात की जानकारी है, लेकिन अगर जो नहीं होगा तब भी बुलाया जाएगा, मौखिक रूप से ही बुलाया जाएगा, बिल्कुल बुलाया जाएगा उनको।